नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आपका स्वागत है क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स में। मेरे साथ है मयंक सर। स्वागत है सर आपका। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने एक वीडियो किया था सर के जर्नी के ऊपर। सर अभी आईएएस अधिकारी हैं और इसके पहले सर सीजीएल क्वालिफाई कर चुके हैं। सीजीएल में 5 साल नौकरी की है। एक सवाल सर मैंने अमूमन देखा है और बच्चों का भी कमेंट रहता है इस पर कि कई बार कोई इंसान है, कोई छात्र है जो सीजीएल क्वालिफाई करता है और वो क्लेम करते हैं कि हमने 4 बार सीजीएल क्वालिफाई किया। ये फैक्ट क्या होता है? एक तो ये, और जैसा कि हमने आपका भी देखा, कल आपने बताया कि आपने सीजीएल क्वालिफाई किया, 4 बार सीजीएल क्वालिफाई किया। कुछ बच्चों का कमेंट भी था कल वीडियो के नीचे, सर जब आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो 3 बार और क्यों करना पड़ा आपको? इसके पीछे की क्या स्टोरी होती है? थैंक यू सर। ये मैंने भी बच्चों के कमेंट देखे थे तो काफी नेगेटिव कमेंट थे, पर बस मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात बच्चों, आप ऑफिसर बनना चाह रहे हो, आप अच्छी जॉब लगना चाह रहे हैं, तो पहले ये चीज है कि आप लॉजिकल रहें कि बिना किसी को जाने आप कमेंट नहीं करें। मैं वैसे ही कह रहा हूं, मैं रिएक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई कोई व्यक्ति यदि एक बार में सफल हो रहा है सर जी, तो उसकी कोई ना कोई आवश्यकता होगी कि उसे दोबारा देना पड़ रहा है। तो ये मैं क्लैरिफाई करता हूं, पूरा बताऊंगा 2 मिनट लेके। तो हुआ क्या सर, जब मैंने 2013 में फर्स्ट टाइम दिया था तब मैं फेल हो गया था, कल मैंने बताया। उसके बाद मैंने 4 बार और दिया है जी, और चारों बार क्लियर है। तो जब मेरा पहली बार 2014 में मुझे डिविजनल अकाउंटेंट पद मिल गया, सीएजी के अंडर होता है जी, फिर मैंने 3 बार की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी बिल्कुल। तो सर देखें आप कि मेरा जो उद्देश्य था सीजीएल को देने के लिए, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा एक सर्विस है, उसमें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, केंद्रीय सचिवालय सेवा, कि पूरे भारत में एक सचिवालय है भाई। बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पेक्टर के लिए देते हैं कि लाइक उन्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है या एग्जामिनर बनना है या प्रिवेंटिव ऑफिसर, पर मेरे लिए सच में एक पोस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, वो थी सीएसएस में असिस्टेंट की पोस्ट, ऑफिसर पोस्ट है। और मेरा ये था कि लाइफ टाइम दिल्ली रहेंगे और सचिवालय में रहेंगे, बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, क्योंकि मेरी समझ उतनी ही थी। तो मैंने जब एक बार फर्स्ट टाइम मुझे डिविजनल अकाउंटेंट मिला, तो उससे पहले भी मैंने सीएसएस ऑप्ट किया था, पर मेरा सीपीटी क्लियर नहीं हुआ था। कट ऑफ मेरी क्लियर थी तब भी 14 में भी, फिर मुझे नहीं मिला सर। फिर मैंने सेकंड टाइम फिर ट्राई किया, 2015 का एग्जाम दिया, 2016 में फिर सीजीएल दिया और 2017 में। इस प्रकार मैंने 4 बार क्लियर किया। पर बच्चों हुआ क्या, आपको पूरी बात ईमानदारी से बताऊंगा कि 15 में, 16 में, 17 में मेंस के बाद जब हम जाते हैं उसके लिए सीपीटी वगैरह के लिए, तो प्रेफरेंस मांगी जाती है। तो उनमें मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ना मुझे किसी को जरूरत है क्लैरिफाई करने की। मैं हूं ऑफिसर आज, चाहे कोई माने मत माने, आई एम वर्किंग, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, पर मेरा ये हक बनता है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा मानता हूं, यदि किसी को एक बार जॉब मिल गई तो उसे बेकार नहीं करनी चाहिए दूसरी बार। तो मैंने फाइनल लिस्ट में कभी नाम नहीं था मेरा, ना मेरा 2015 में नाम था फाइनल लिस्ट में, ना मेरा 16 में था, ना 17 में। रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चों कि मैं सिर्फ 15 में, 16 में, 17 में सीएसएस को ही भरा था बस। मैंने सिर्फ एक चॉइस, क्यों, जॉब तो मेरे पास थी और वो भी ऑफिसर, बढ़िया पोस्ट है, डिविजनल अकाउंटेंट। बाद में समझ में आया, उसने तो मुझे बाद में बहुत हेल्प करी। यदि मैं डिविजनल अकाउंटेंट नहीं होता, जिसमें दबाव कम रहता है काम का, थोड़ा आप एंजॉय कर पाते हो लाइफ को, तो मैं पढ़ पाया और आरएस बन गया। इसीलिए मैं सीएसएस के लिए पीछे भाग रहा था, पर मैं सीएसएस को ऑप्ट किया मैंने हर बार, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला वो। ये शायद किस्मत थी या मेरी कोई कमी रही होगी। क्यों, कभी तो 14 में मेरी कट ऑफ निकल गई तो मुझसे सीपीटी पास नहीं हो पाया, 15 में मेरी कट ऑफ ही नहीं निकली सीएसएस की, और 16 में फिर मेरे दोबारा टाइपिंग नहीं हुई, और 17 में फिर दोबारा टाइपिंग नहीं हुई। तो मेरे समझ में लास्ट में हार मानी कि मैंने, उस समय प्रमोशन भी हो गया, फिर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर बन गया। तब मैंने सोचा अब हाथ जोड़ते हैं इसके, आरएएस वगैरह या सिविल्स की तैयारी करते हैं, तब मैंने छोड़ा सर। इसीलिए मैं कह सकता हूं मैंने किसी की जॉब कभी नहीं खाई। और इसके लिए यदि किसी को क्रॉस वेरीफाई करना है तो मेंस के बाद मेरा 15 का, 16 का, 17 का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, पीडीएफ मिल जाती है, वहां मेरा हर बार नाम है मयंक शर्मा नाम से। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आता उसमें नाम नहीं था, इसके बावजूद कि मेरी कट ऑफ बहुत सारी पोस्ट के लिए क्लियर थी, पर मैं ऑप्ट ही नहीं करता था, मैं सिर्फ सीएसएस लेता था और वो मिलती नहीं थी भाई। इसलिए मैं, मतलब कैसे बताऊंगा, आप चेक करना प्लीज, कहीं मिले तो आपको पीडीएफ। मेरा मेंस के बाद हर बार नाम है, लेकिन फाइनल लिस्ट में कभी नाम नहीं आया बच्चों। तो मैंने सिर्फ एसएससी से एक जॉब प्राप्त की। मैं भी चाहता हूं, मुझे भी पता है बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल, क्योंकि मैं क्यों दूंगा बार बार, क्योंकि मुझे किसी को प्रूव थोड़ी करना है कि भाई आई एम द सुपीरियर। वो तो अपने कर्मों से प्रूव होता है व्यक्ति।
ना कि इन एग्जाम को बार बार देने से। और जो कोई कर भी रहा है ना कि बार बार एग्जाम दे रहा है और फिर उसको ऑडिटर मिल रहा है बार बार, कहीं देखे मैंने से ऑडिटर मिल रहा है जा नहीं रहे छोड़ के, क्योंकि ऑडिटर वो पहले से ही है। अच्छा, तो ये चीज मैं क्लियर करनी थी, मैंने आपको कर दी। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि सर ने कहा कि 2014 में जब सर का सिलेक्शन हो गया तो उनका एक ड्रीम जॉब था सेक्रेटरीट का, उसके पीछे सर लगे थे 15, 16, 17 में, और जब प्रेफरेंस भरने की बारी आती थी तो सिर्फ वही जॉब भरते थे, Exactly. उसके अलावा दूसरे को भी प्रेफरेंस आप नहीं डालते थे। Never. अब 15, 16, 17 में इतना मार्क्स उनके नहीं आए कि उनका सेक्रेटरीट वाला जॉब कंफर्म हो पाए, तो नीचे की जितनी भी पोस्ट होती थी, अदर जो भी पोस्ट होती थी, सर ने प्रेफरेंस में डाला ही नहीं, तो इसका उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आता था। तो जो एक दो सब कमेंट थे बच्चों के कि सर आपका ऑलरेडी जॉब था, उसके बावजूद भी आपने दूसरे का हक ले लिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस में सर ने सिर्फ एक ही पोस्ट रखा था जिसमें 15, 16, 17 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बड़ी दरियादिली होती है। अदरवाइज मैंने भी कई लोगों को देखा है कि सर, जी सर, जी सर, और कई बार कई लोगों का एक्साइज इंस्पेक्टर टाइप ड्रीम होते हैं, मैंने कभी नहीं बना, क्योंकि मुझे लगा था सिविल्स में जाने का। तो मुझे ये था कि या तो दिल्ली में रह के तैयारी करेंगे आईएएस की सच में, या फिर ऐसी पोस्ट लेंगे जिसमें कम काम होगा, दबाव कम होगा, तो हम उसके साथ पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैंने सीएसएस के बाद तीसरी या चौथी चॉइस डिविजनल अकाउंटेंट थी। तो ये मेरा है। बिल्कुल, ये दरियादिली है। और मैंने भी कई लोगों को देखा है कि जैसे मान लीजिए कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसका एक बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हो गया, अगली बार जब देते हैं तो पूरे प्रेफरेंस डालते हैं, दोबारा फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में होता है तो ज्वाइन नहीं करते, लेकिन वो एक सीट माइनस हो जाती है, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो जो आप लोगों का डाउट था वो क्लियर हुआ, और थैंक यू सो मच सर। ऐसी ही सीरीज के लिए आप बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ में, और ऐसे जो भी कमेंट्स आपके हैं एसएससी सीजीएल को लेकर के, कोई पोस्ट को लेकर के, कोई नौकरी जॉब को लेकर के कि भाई जॉब का बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि सर ने 5 साल 5.5 साल वहां गुजारा है, तो बिल्कुल हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और कमेंट्स पर हम वीडियो बनाएंगे। अंत में आपसे एक डायरेक्ट मैं मैसेज देना चाहूंगा, बच्चों जजमेंटल कभी नहीं होना हमको, हमें होना लॉजिकल, समझे? उसके बाद आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अब लॉजिक को पहचाने किसी चीज के पीछे, अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा आप लॉजिकल बने, हर चीज आपके जीवन में आएगी। लॉजिक प्लस अभ्यास, कोई नहीं रोक सकता आपको, बिलीव मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।